नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम्स वे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके साथ कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि अब जो ये आपका प्रॉपर JOIT का सिलेबस स्टार्ट हुआ है, इस सिलेबस में हम आने वाले टाइम में क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे और साथ में आज जो भी टॉपिक्स कवर करेंगे उसकी एक फ़र्स्ट क्लास भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर टॉपिक्स की बात करें तो जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे इसमें वो जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं वो टॉपिक्स हैं हमारे, देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करवाया जाएगा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। फिर उसके बाद आ जाएगा स्पेसिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद आ जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद आ जाएगा कंप्यूटर मेमोरी और उसकी यूनिट्स। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद आ जाएगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और इसके बाद आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। इसके बाद जो हम कवर करेंगे वो आ जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। उसके बाद आ जाएगा हमारा डेस्कटॉप। उसके बाद आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा। फिर आ जाएगा आपका कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद आ जाएगा हमारा टोपोलॉजीज़। फिर आ जाएंगे हमारी ऑल शॉर्टकट कीज़। उसके बाद आ जाएगा फादर इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर फील्ड। कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड जो भी फादर्स वगैरह हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएगा डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजीज़ और लास्ट में आ जाएंगे हमारी जो भी एक्सटेंशन फाइल्स वगैरह वहाँ पे क्या होती हैं यूज़। तो ये लगभग आपके 15 से 20 क्या होंगे टोटल टॉपिक्स जो हम आने वाले 50 से 60 क्लासेस में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो जो भी आपको ये सिलेबस बताया गया इसको पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज की हमारी क्लास। तो देखिए जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। कि देखो जो भी आज के टाइम पे हम लोग काम कर रहे हैं उस काम को फास्ट किसने कर दिया है, हमारे कंप्यूटर ने क्या कर दिया है, फास्ट। तो जो ये कंप्यूटर है उसकी फुल फॉर्म क्या आएगी, अगर पेपर में आपको पूछ सकता है तो वो आ जाएगी कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके बाद हम बात करते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर की, कि जो हमारा कंप्यूटर है उसके फादर कौन है। तो चार्ल्स CHARLES, चार्ल्स बेबेज जो हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। अब फादर ऑफ कंप्यूटर का तो सबको नॉलेज है, लेकिन हम साथ में बात कर लेते हैं किसके बारे में, मदर ऑफ कंप्यूटर। कि जो हमारा कंप्यूटर है उसकी मदर कौन है। तो उस कंप्यूटर की जो मदर है वो कौन है, एडा लवलेस, LACE, एडा लवलेस हैं। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो पेपर में आपको पूछ सकता है कि मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो वो कौन आ जाएगा, एडा लवलेस। इसके बाद है हमारा कंप्यूटर की किसकी बात करते हैं, कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन। ये कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। विच एक्सेप्ट डाटा थ्रू इनपुट कीबोर्ड, किसके थ्रू डाटा उसमें जाएगा, कीबोर्ड के थ्रू। एंड प्रोसेसेस इट इन प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जितना भी हमारा डाटा है उसको कहाँ पे प्रोसेस किया जाएगा, CPU में। एंड प्रोड्यूस डिज़ायर्ड आउटपुट, और फिर उसकी क्या बता देगा हमें, आउटपुट या इंफॉर्मेशन थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। और जो आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होंगी वो क्या होगी, मॉनिटर और हमारी क्या हो सकती हैं, प्रिंटर हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड से हम क्या करेंगे, डाटा एंटर करेंगे। तो ये डाटा हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे जो हमारा ये क्या है, CPU है, इसमें हमारा डाटा जाएगा। फिर वो CPU में उसकी क्या हो जाएगी, प्रोसेसिंग हो जाएगी। प्रोसेसिंग होने के बाद उसकी हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। तो आउटपुट हमें कहाँ पे मिल सकती है, ये हमारा क्या आ गया, मॉनिटर। यहाँ पे आपको आउटपुट मिल सकती है। या अगर हमने कोई प्रिंट वगैरह लेना है तो यहाँ पे हम क्या हमने अटैच किया हुआ है इसके साथ,
प्रिंटर, तो यहाँ पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन या जो भी आपने उसकी आउटपुट लेनी है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हो गई हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन। इसके बाद देखते हैं हम कि और क्या बातें हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड पता होनी चाहिए। ए कंप्यूटर एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डाटा एज इनपुट एंड ट्रांसफॉर्म्स इट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेट ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम्स। कि देखो अब इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है हमारा क्या, प्रोग्राम। कि जो भी हम इनपुट देते हैं उसमें हमें क्या देनी पड़ती हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं, जिसको वो किसकी हेल्प से, प्रोग्राम्स की हेल्प से क्या करता है, चेंज करता है टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड आउटपुट। कि जो हमें आउटपुट चाहिए होती है, जिस तरह की हमें आउटपुट चाहिए होती है उस तरह का हम क्या यूज़ लिखते हैं, प्रोग्राम, और उसी तरह का हमें क्या मिल जाता है, फिर आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम अब, अगर पेपर में आपसे पूछता है कि प्रोग्राम होता क्या है, ठीक है, तो प्रोग्राम क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। कि प्रोग्राम जो है हमारा उसमें क्या होती हैं, सेट होता है वो किस चीज़ का, रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस का, रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। किसकी लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, एंड इज़ यूज टू मेक द कंप्यूटर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और डायरेक्ट द कंप्यूटर ऑन व्हाट टू डू। कि एक प्रोग्राम क्या है, रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है जो हम किसकी लैंग्वेज में लिखते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखते हैं, और उसको वो किस में चेंज कर देता है, जो भी हमारी क्या होती है स्पेसिफिक टास्क होते हैं उसके थ्रू क्या करता है, उसको अपने हिसाब से प्रोग्राम को चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। इसके बाद हमें बात करते हैं और क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है कि डाटा क्या होता है। ठीक है, क्या डाटा क्या होता है, पेपर में आपसे पूछ सकता है कि डाटा क्या होता है। तो डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। रॉ का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि कच्चा, जो भी कच्चा हमारा सामान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में हमारी क्या क्या आ सकती हैं, फिगर्स आ सकती हैं, इंस्ट्रक्शंस आ सकती हैं, दैट डू नॉट हैव मच मीनिंग टू द यूज़र। कि जिसका यूज़र के लिए क्या है, कोई मीनिंग नहीं है। डाटा मे बी इन द फॉर्म ऑफ, अब देखो डाटा किस किस फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं 0 से लेकर 9 तक, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं हमारे कहाँ से A से लेकर Z तक, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, साथ में हमारे क्या हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, साथ में सिंबल्स हो सकते हैं, जैसे @ आ गया, एंड आ गया, फिर हमारा परसेंटेज आ गया, इस तरह के, एंड कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। फिर बाद में हमें इन्हें प्रोसेस करके फिर से क्या लेनी है, डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा की, कि डाटा के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास डाटा कौन टाइप्स क्या है, डिजिटल डिस्क्रीट डाटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिजिटल डिस्क्रीट डाटा। तो डिजिटल डाटा इज़ डिस्क्रीट इन नेचर, की उसका नेचर क्या होता है, डिजिटल डाटा जो है डिस्क्रीट होता है नेचर में। इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, कि उसको किसकी फॉर्म्स में हमें लिखना पड़ेगा, नंबर्स की फॉर्म में, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में, या फिर किसकी फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में। फॉर इट टू बी प्रोसेस्ड बाई अ कंप्यूटर, डाटा डिजिटल डाटा इज ऑब्टेन्ड बाई काउंटिंग एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 है, इस फॉर्म में हम डिजिटल डिस्क्रीट डाटा को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा एनालॉगस या कंटिन्यूस डाटा। तो एनालॉगस डाटा इज़ कंटिन्यूस इन नेचर, कि जो हमारा एनालॉगस डाटा है वो क्या है, कंटिन्यूस है नेचर में। इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन फिजिकल नेचर इन ऑर्डर टू प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, कि किस नेचर में होना चाहिए वो, फिजिकल नेचर में। तो एनालॉग डाटा इज़ ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट। अब जो एनालॉग डाटा है वो किसकी फॉर्मेट में होता है, मेज़रमेंट्स की फॉर्मेट में होता है। तो आप इसको क्या रखना, याद रखना, जैसे हमारा आ गया प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लेंथ और करंट एटसेट्रा। ठीक है, लेंथ अब देखो जैसे हमारे पास आता है मीटर में आ गया, टेम्परेचर हमारा किस में आता है, डिग्री सेल्सियस में आ गया, या फिर किस में आ गया, फ़ारेनहाइट में आ गया। इसी तरह से करंट जो है हमारा वो किस में आता है, एम्पियर में आता है या वोल्ट में आता है। ठीक है, तो द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ स्मूथ ग्राफ्स फ्रॉम विच द डाटा कैन बी रीड, जहाँ से हम डाटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप का डाटा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब जो हमारे पास क्या आ रहा है, डाटा आ रहा है, तो उस डाटा की हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग भी करनी पड़ेगी। तो डाटा की प्रोसेसिंग कैसे होती है उसे देखते हैं, क्या वो होता क्या है। डाटा इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग
ऑल आइटम्स ऑफ डाटा टुगेदर एंड कन्वर्टिंग देम इनटू इंफॉर्मेशन, कि जो भी हमारा डाटा है उसको किस में चेंज करना है हमने, इंफॉर्मेशन में। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे एक आपको क्या करके बताता हूँ, नॉर्मल सा एग्जांपल लिख के बताता हूँ। जैसे हमने नंबर लिख दिए 1 2 3 8 7 5 9 3 3 2 1, ऐसे करके मैंने रैंडम क्या लिख दिए, नंबर लिख दिए। अब ये जो नंबर हैं ये सारा का सारा क्या है, ये रॉ है। इससे हमें ये नहीं पता लग रहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग में है या क्या है। अगर इसी को हम किस ऑर्डर में लिखना चाहें, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम इसको कैसे लिखते हैं 1 2 3। इसके पहले भी हमारे पास एक 1 था तो उसे यहाँ लिखते हैं, फिर एक और हमारे पास क्या था 2 था, फिर एक और क्या था 3 था, और उसके बाद देखो 4 नहीं है, एक बार फिर से 3 है, फिर कौन सा है 5 है, उसके बाद हमारे पास कौन सा है 7 है, 8 है, 9 है। तो ये जो डाटा लिखा ये हमें क्या बता रहा है कि ये एक क्या है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें कि नंबर किस ऑर्डर में लिखे गए हैं, सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो हमारा काम क्या है कि डाटा को किस में चेंज करना है, हमने प्रॉपर इंफॉर्मेशन में चेंज करना है। प्रोसेसिंग रेफर्स टू द वे डाटा इज़ मैनिपुलेटेड और हैंडल्ड टू टर्न इट इनटू इंफॉर्मेशन। इसके बाद है द प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व। अब जब डाटा की क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, तो वहाँ पे क्या क्या हो सकती हैं, कैलकुलेशंस हो सकती हैं, कंपैरिजन हो सकते हैं, और एनी अदर लॉजिक टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिजल्ट, कि हमें जिस तरह का क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, उस तरह का रिजल्ट हम कैलकुलेशन के थ्रू भी ले सकते हैं, कंपैरिजन के थ्रू भी कर सकते हैं, या और कोई लॉजिक हमें यूज़ करना है तो उस लॉजिक के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो बाद में ये जो भी चेंज हो जाएगा तो ये किस में बन जाएगा, सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोड्यूस्ड, कि इसके बाद हमें क्या मिल जाएगी, कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद है हमारा कि इन्फॉर्मेशन की बात करें। अब डाटा तो हमें पता लग गया, लेकिन अगर हमें कोई पूछे कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, इन्फॉर्मेशन इज़ द डाटा which has been refined, summarized and manipulated in the way you want it or into a more meaningful form for डिसीजन मेकिंग। कि देखो इन्फॉर्मेशन जो होती है, इन्फॉर्मेशन से हम क्या ले सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल हम करते हैं। सपोज मैंने बोला मोहन इज़ गुड इन स्टडी, कि मोहन क्या है, स्टडी में अच्छा है। तो ये क्या बता रही है मेरे को, ये क्या हुई, एक इन्फॉर्मेशन हुई। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम बात करते हैं फॉर द डिसीजन टू बी मीनिंगफुल द प्रोसेस डाटा मस्ट क्वालिफाई फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि अब अगर डाटा जो है हम इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी मीनिंगफुल है या नहीं है, उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। क्या बनाया है, टेबल बनाया है, उसमें हमने डिफ्रेंशिएट करके बताता हूँ आपको कि डाटा के क्या कैरेक्टर्स होंगे और इन्फॉर्मेशन के क्या होंगे। तो डाटा का क्या आ जाएगा, द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड, जो रॉ फैक्ट्स हैं हमारे उन्हें क्या बोलेंगे हम, डाटा, और इन्फॉर्मेशन जो है हमारी वो क्या है, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, उसे हम क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन आउटपुट। इसके बाद क्या है हमारा, डाटा इज़ एन इनपुट फॉर कंप्यूटर, कि जो हमारा डाटा है वो कंप्यूटर के लिए क्या है, एक इनपुट है। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की, तो इन्फॉर्मेशन जो है हमारी वो क्या बन जाती है, आउटपुट बन जाती है। इसके बाद है डाटा इज़ इंडिपेंडेंट, डाटा इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज़ के ऊपर क्या है, डिपेंड नहीं है। और इन्फॉर्मेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन डाटा, और जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन हमें मिली कहाँ से है, वो इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिल रही है, डाटा से मिल रही है, तो उसके ऊपर क्या है, डिपेंड है। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, व्हेन डाटा इज़ लॉस्ट इट कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, कि अगर जो हमारा डाटा है वो एक बार हमसे क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो उसको रिप्रोड्यूस करना क्या है, मुश्किल है। लेकिन इन्फॉर्मेशन के केस में क्या है, व्हेन इन्फॉर्मेशन इज़ लॉस्ट इट कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम डाटा, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन हमसे लॉस हो जाती है तो उसको हम दोबारा डाटा के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। इसके बाद है डाटा इज़ मीनिंगलेस एंड वैल्यूलेस, कि जो हमारा डाटा है उसके कोई भी क्या है, वैल्यू नहीं है या मीनिंग नहीं है, लेकिन जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, हमारी एक मीनिंगफुल और वैल्यूएबल क्या है, इन्फॉर्मेशन है। ठीक है,
इसके साथ में क्या है, टाइमली इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड, कि इंफॉर्मेशन हमें कब मिलनी चाहिए, जब हमें उसकी क्या हो, ज़रूरत हो। और एक्यूरेसी, इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, और जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो हमारी क्या होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा इस क्लास का की लास्ट स्लाइड, जिसमें हमने क्या किया, डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम इसके आगे जो भी टॉपिक होगा उसे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।